नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आज 1 अप्रैल है जिसे लोग फूल्स डे भी कहते हैं, पर आप इस भ्रम में मत रहिएगा टू थिंक कि इनकम टैक्स लॉ जो चेंज हुआ है वो कोई फूल्स न्यूज़ है, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, आज 1 अप्रैल है और नया इनकम टैक्स लॉ जो 2025 है वो आज से किक इन हो गया, आज से सेट इन हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस है। क्या आपने देखा है? नहीं देखा है तो आइए सन्मार्ग के जरिए हम इसको आपको टिप्स में बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब कहा जाएगा टैक्स ईयर। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी कि प्रीवियस ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर कौन सा। तो सरकार ने कहा भाई ये सारी कंफ्यूजन्स को छोड़ो, अब टैक्स ईयर माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2025-2026 विल बी अ टैक्स ईयर, 26-27 विल बी अ टैक्स ईयर। पहले क्या थी रेजिम में कि 26-27 सपोज अगर हम ईयर पकड़ते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते थे, और असेसमेंट ईयर सपोज उसका बाद वाले ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जाता था और पिछले वाले ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता था। ये आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा चेंज है, पर ये काफ़ी सुकूनदायक चेंज है। दूसरी बात, जो आप रोज़मर्रा टीडीएस काटते हैं उसके लिए आप फॉर्म 16 जमा देते हैं, पर अब आपको फॉर्म 130 जमा देना पड़ेगा। तो अर्थात फॉर्म नंबर 16 अब फॉर्म नंबर 130 हो चुका है। चलिए मैं आपको बताऊं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल फ्रॉड से कौन दुखित और पीड़ित नहीं है। कोई ना कोई हमारे घर परिवार में इसका शिकार बन चुका है, या आने वाले दिनों में आपको सतर्कता रखनी होगी कि आप इसके शिकार न बने। सरकार ने कहा कि अब 2 टाइप ऑथेंटिकेशन, मतलब 2 तरह के ऑथेंटिकेशन को बिल्ट इन कर रहा है। जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको एक वैलिडेशन मांगा जाता है और दूसरा रहेगा ओटीपी। तो ये दोनों वैलिडेशन से ही आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, जिससे कि आपके फ्रॉड रिलेटेड इश्यूज बाकायदा उसमें कम हो जाए। आपको ये भी पता होगा कि परक्विजिट्स में जो आप देखें इनकम टैक्स एक्ट में, परक्विजिट्स की बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। ये ट्रीटमेंट्स में कार के खर्चे, खाने के खर्चे, परक्विजिट्स के दायरे में उसको बढ़ोतरी दिया जा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन की रेट भी इतनी हाई हो चुकी है, और जो पैसा जो सपोज 20 रुपया 200 रुपया जो हम पहले समझते थे उसकी आर्थिक वैल्यू भी अब बहुत कम हो चुकी है। तो परक्विजिट्स को भी सरकार ने कार और खाने के तौर पे काफ़ी उसमें मुआवजा हमें दिया है, और कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए अब 75,000 तक का हमें लिमिट दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चेंजेस है। स्टे ट्यून्ड, हम आपके पास आते रहेंगे बराबर। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।